अगर विपक्ष को खत्म करना था ना तो इस लोकतंत्र को खत्म कर दीजिए। 150 के 150 सांसद आपने सस्पेंड क्यों करे? उन्होंने आपसे सवाल पूछा इसलिए आपने नहीं, आप तख्तियां लेके जाओगे अंदर। क्या विंटर सेशन शुरू हुआ उससे पहले लोकसभा स्पीकर ने कहा बीच में नहीं, अब सुनो फिर जाको। ना कोई घुसाया है ना कोई घुसेगा, किसने बोला था? ये मोदी की तारीफ कर रहा है। मोदी ने आपको चप्पल तो ढंग से नहीं पिला रखी। प्यूमा की है 400 रुपए की। हेलो क्या मैसेज की है? अरे चाचा प्यूमा की स्पेलिंग सीखो पहले। तू खाएगा? हाँ मोदी की खाएगा तू? ये खाएगा। हम आवाज उठाएंगे। संसद में क्यों चुप कराता है विपक्ष को? हाँ 100 रुपए किलो आटा होगा तो खाएंगे हम। तमाम जनता मेरे साथ जुट चुकी है, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, इंडिया गठबंधन में दम है या फिर एनडीए ज्यादा मजबूत है? मैडम मैं एक बात कह रहा हूँ, एक बार किसी विद्वान ने, अंग्रेज विद्वान ने कहा था पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ स्काउंड्रल्स। मतलब सियासत राजनीति की आखिरी पनाहगाह है। ये किसी अंग्रेज विद्वान ने इंग्लिश में कहा था। अब जो अभी आया है, अब जो अभी ये आदमी कमजोरी का शिकार है, बीच में बोलेगा। जो आदमी नहीं बोल सकता की आदत होती है सर, अभी आप भी बोल रहे थे। बहरहाल देखिए एक दूसरे पब्लिक है, पब्लिक बोलती है, आप भी बोल रहे थे। तो मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, ये मेरा एक उसूल है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। तो अभी मैं यही बता रहा हूँ, इसी बात को पूरा कर रहा हूँ। अभी एक पर्सन आ गया है जिसने इस परिभाषा को चेंज कर दी है। उसने ये बोला है पॉलिटिक्स इज द बेस्ट रिजॉर्ट ऑफ ट्रू लीडर। अब जो राजनीति या सियासत है वो सच्चे बंदे की पनाहगाह है। हजारों बरस नरगिसी रोती है अपनी बेनूरी पे, बहुत मुश्किल से चमन में होता है दीदावर पैदा। एक दीदावर पैदा हुआ है। अब विपक्ष, ये राजनीति का उसूल है कि पक्ष और विपक्ष ये दोनों रहते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं राजनीति में। अब विपक्ष का अपना मत है, अपने विचार है। तो क्या विपक्ष है? नहीं है, क्योंकि बीजेपी हमने देखा है 2 सीटें लेके, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीट थी लोकसभा की। नहीं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी थी सर जी। इंदिरा गांधी के बाद सुनो मेरी बात, इंदिरा गांधी की सरकार थी। सुनो मेरी बात, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब दो आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। तब पूरे का पूरा पक्ष हंसा था। और आप अभी बात कर रहे हैं ना कि विपक्ष नहीं है। विपक्ष को खत्म करने वाला कौन है? विपक्ष को खत्म करने वाला कौन है? अगर सुनिए मेरी बात, अगर आप मेरी बात सुनिए, अगर विपक्ष को खत्म करना था ना तो इस लोकतंत्र को खत्म कर दीजिए। 150 के 150 सांसद आपने सस्पेंड क्यों करे? उन्होंने आपसे सवाल पूछा इसलिए आपने नहीं, आप तख्तियां लेके जाओगे अंदर। क्या विंटर सेशन शुरू हुआ उससे पहले लोकसभा स्पीकर ने कहा बीच में नहीं, अब सुनो फिर जाको। ना कोई घुसाया है ना कोई घुसेगा, किसने बोला था? किसने बोला था? एक मिनट में सर सुन लीजिए, जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेताओं में जो हिम्मत नहीं है, आप जनता हो, जनता वाली हिम्मत रखिए। जब सांसदों ने 1-1, 5-5 लाख लोगों ने जो सांसद चुनकर भेजे हुए हैं और वो आपसे सुरक्षा पे सवाल पूछते हैं तो आप उनको सस्पेंड कर देते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र में हम जी रहे हैं? भीमराव अंबेडकर जी ने हमको संविधान दिया था। किस लिए संविधान दिया था? कि हम देश में इक्वेलिटी के साथ जी सकें, हम सरकार से सवाल पूछ सकें। जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। आप जैसे पत्रकार जो सरकार से सवाल उठाते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। अगर आपको याद होगा राहुल गांधी जी की जब भारत जोड़ो यात्रा थी और उन्होंने आप जैसे सोशल मीडिया के नेटवर्क वालों को, सारे मीडिया के पर्सनल्स को बुलाया था और वहाँ पर एक आदमी था जो मेरठ या मुजफ्फरनगर से आता था, उसने योगी नाथ की सरकार के ऊपर सवाल उठाया था। उसको 6 महीने की जेल हुई थी या नहीं हुई थी? आप बताइए मेरे को। जब कोई सवाल उठाता है तो आप उसको सस्पेंड कर देते हैं, किसी को जेल में डाल देते हैं, किसी के घर ईडी भेज देते हैं। क्या क्या महुआ मोहितरा ने कोई गलत किया था क्या? आपने उसके घर ईडी भेजी या नहीं भेजी? सर आईडी पासवर्ड देना गलत है कि नहीं? पासवर्ड देना गलत था तो उस टाइम पर उन्होंने
लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर, सारा कॉस्मेटिक का सामान और लाखों रुपए उसने लिए, तभी तो उसको बाहर किया है संसद से। तू खाएगा? हाँ मोदी जी खाएगा तू? ये खाएगा, हम आवाज उठाएंगे। संसद में क्यों चुप कराता है विपक्ष को? हाँ 100 रुपए किलो आटा होगा तो खाएंगे हम। सवाल आपने तमाम चीजें गिनवा दी कि अगर सवाल करते हैं तो सरकार भैया देखिए जबरदस्ती की बात सवाल कर लेते हैं क्या लगता है कि मौजूदा सरकार आलोचनाओं से डरती है? भैया आराम से ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। देखिए हमें बहस नहीं करनी, हमें चर्चा करनी है, मुद्दों पर चर्चा करनी, चर्चा कर लेते हैं सर। क्या मौजूदा सरकार आलोचनाओं से डरती है? वो नहीं चाहती कि उसकी खिलाफत करे जनता हो या फिर विपक्षी नेता? मैडम देखिए, अगर मैं बात करूं तो 2014 के बाद की मैं बात करता हूं तो ये लोकतंत्र खतरे में था, खतरे में है और खतरे में रहेगा। जब तक मोदी जी सरकार में और भाजपा की सरकार इस देश में रहेगी तो रहेगी। ठीक है, आप ऐसा क्यों आपको भी लगता है कि लोकतंत्र खतरे में? बिल्कुल सही बात है। वो अंकल जी थे, वो जो अंकल जी बता सकते हैं। मेरी बात सुनो, एक डिक्टेटरशिप जानते हो ना आप, वो हो रहा है यहाँ पर। रीजन क्या है? मनीष सिसोदिया और आपका राघव चड्डा, केजरीवाल, इनके पीछे क्यों लगे हो? मोदी जी अपना काम करो भाई, क्यों लगे हो? रीजन ये मोदी की तारीफ कर रहा है। मोदी ने आपको चप्पल तो ढंग से नहीं पिला रखी, प्यूमा की है 400 रुपए की। हेलो हेलो, प्यूमा की है। हाँ अरे चाचा, प्यूमा की स्पेलिंग सीखो पहले। आई एम बीकॉम ग्रेजुएट मैन। व्हाट आर यू डूइंग? आपको नहीं आती? ये मोदी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। ये मोदी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं तो कार्यवाही तो होगी जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार पाया जाएगा। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो मैडम, एक मिनट। हेलो हेलो, अरे भाई चुप हो 1 मिनट यार, दिमाग ना खराब कर। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो। सबसे बड़ा चोर कौन है पता है आपको? अडानी। अडानी के पीछे कौन है? मोदी। तो अरे आप कुछ भी ले लो, ऑयल ले लो, शिपमेंट ले लो हमारे हिंदुस्तान की, सब अडानी के पास। अडानी का नाम ना लो, जेल में चले जाओगे, जेल में चले जाओगे। हाँ, रीजन भाजपा का। अरे भैया आप बीच में तंग कर रहे हैं, आपको अपनी बात रखिए। काम किसके लिए कर रहा है? अडानी के लिए, अंबानी के लिए। आप मेरे को बताइए ना। लास्ट बोल के जा रहा हूँ मैडम। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अरे सुन लो भैया, एक मिनट। तमाम जनता मेरे साथ जुड़ चुकी है, इधर आ जाइएगा सर। बड़ी जानकारी की बात कर रहे हैं आप। क्यों कह रहे हैं कि अगर सवाल किया जाएगा तो आप जेल में डाल? मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं जहाँ पर आपको कोयले की खदानों का काम करना होता है, वहाँ पर अडानी को बैन कर दिया जाता है। मोदी जी का ऑस्ट्रेलिया दौरा होता है तो उसके कुछ ही दिनों के बाद अडानी को दोबारा से वहाँ पर री इंस्टिगेट कर और दोबारा से कोयलों की खदान का करने का काम क्यों दे दिया जाता है? अडानी हम जैसा इंसान था, आज इतने करोड़ों रुपए के बिजनेस पे पहुंच गया, कैसे पहुंच गया? और जब एक विपक्ष अडानी 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 चिल्लाता है तो मोदी जी को और पूरे पक्ष को, पूरी सरकार को दिक्कत क्यों होती है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सबको बुलाया जाता है ईडी के ऑफिस। अगर इन्होंने 1 रुपए की भी गड़बड़ करी होती ना तो बस बोलना आता है। अभी संसद में कुछ ही दिन पहले आपने भी देखा होगा कि एक वो मिमिक्री कर रहे थे टीएमसी के सांसद। उपराष्ट्रपति का भी देखिए मजाक बना रहा है विपक्ष। सुनिए मेरी बात, किसी की मिमिक्री अगर मैं आज आपको माइक लेकर और बोलूं, ये मैडम का नाम आपका मेरे को नाम नहीं पता है, नफीसा खान, नफीसा जी की मैं मिमिक्री करूं, नफीसा जी ऐसे ऐसे करते हैं, क्या मैं आपका अपमान कर रहा हूं क्या? ये देश का लोकतंत्र है क्या? उन्होंने सांसद के अंदर जब आप किसी को सस्पेंड करेंगे और वह बाहर रहकर कुछ नहीं कर सकते क्या? आपने उसको किस चीज से जोड़ा? मैं जाट हूँ, मैं किसान हूँ, आपने उस चीज से जोड़ दिया उसको। जब वो मेरी जाट बहनें जंतर मंतर पर बैठी थी तब वो जाट भाई कहाँ चला गया था? तब उसके अंदर का वो जाट खून कहाँ चला गया था? आप बताइए ना मेरे को। किसानों का भी अपमान बताया, किसानों का जब वो 700 किसान हमारे, मैं किसान परिवार से आता हूँ मैडम, ठीक है, मैं गौतम बुद्ध नगर जिले के मकनपुर खादर गांव का हूँ, किसान परिवार से हूँ, एक किसान का पुत्र हूँ। जब किसानों ने आत्महत्या करी थी, 700 किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर शहीद हुए थे, तब वो किसान पुत्र जगदीप धनखड़ कहाँ चला गया था? आप मुझे बता दीजिए ना। तब वो किसान का पुत्र नहीं था क्या? किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी क्या क्या नहीं कहा गया था? आप मेरे को बता दो। आज अगर इनमें से कोई भी हो तो मुझे बता दो कि जगदीप धनखड़ ने या भाजपा की सरकार ने किसी ने भी एक किसान के लिए कोई एक शब्द कह दिया हो कि ये जो किसान बैठे हैं बिल्कुल ठीक बैठे हैं।
आज अगर आप विपक्ष आपके खिलाफ बोलता है तो आप विपक्ष को सस्पेंड कर देंगे। कौन सा लोकतंत्र है? आपने सुना होगा एक कुमार विश्वास जी ने एक बहुत बड़ी कविता बोली थी और एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट बताया था कि जवाहरलाल नेहरू और हरिवंश राय बच्चन, जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के ऊपर वो प्रोग्राम रखा गया था और तब हरिवंश राय बच्चन ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करी थी और तब जवाहरलाल नेहरू ने उनको जेल में नहीं डाला था। आज अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं तो जेल में डाल देते हैं। अरे भाई डालो ना जेल में, डरता कौन है? 1 रुपए की अगर किसी ने बेईमानी करी होगी तो वो डरेगा, यहाँ किसी ने बेईमानी नहीं करी है। ये भाई है, ये भाई है, ये भाई अगर आज झल्ली चलाता है, रिक्शा चलाता है, अपनी मेहनत का खाता है, ठीक है। आपने अडानी की नौकरी करी है। आपके अगर मैं किसी का नौकर हूँ और मेरे मालिक के खिलाफ कोई बोलेगा और मैं किसी का वफादार हूँ ना तो मुझे जलन होगी, मुझे चोट लगेगी, मेरे दिल को ठेस पहुंचेगी। इसलिए मोदी को आज ठेस पहुंच रही है। अडानी के लिए काम कर रहा है ना। श्रीलंका का क्या हुआ? क्यों सारे के सारे टेंडर सारे ग्लोबल में पूरे विश्व में आप घुमाते हैं और पीछे पीछे आपका अडानी पहुंच जाता है, सारे के सारे टेंडर उसको दे दिए जाते हैं। क्यों कर रहा है? अभी गुजरात